बहुत पहले की बात है, दो बंदे हुआ करते थे। एक था नाथन और एक था बेकर। क्या क्या नाम है डैश? नाथन एंड बेकर। इन्होंने क्या किया, 4 एल्काइल बेंजीन ली। पहली है मिथाइल बेंजीन, पहली है मिथाइल बेंजीन, जिसे आप प्यार से टोलुइन भी बुलाते हैं। दूसरा है इथाइल बेंजीन, ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ, ये है इथाइल बेंजीन। और ये है आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और जिसे प्यार से हम क्यूमीन बुलाते हैं। और ये है आपका टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, तीनों मिथाइल है। टर्सरी या टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, सही है या नहीं? ओके, 4 एल्काइल बेंजीन लेकर वो उत्साहित थे काफी, क्योंकि वो इस पे एक एक्सपेरिमेंट कराना चाह रहे थे। चलिए, आपकी अभी तक की जो नॉलेज है, ओके रिलैक्स, आपकी अभी तक लाइट गई आई ऐसा कुछ हुआ है ना? क्या हुआ? अच्छा ठीक है, चर्चा का विषय ना बनाए इसे। ये नाथन बेकर ये चारों कंपाउंड लेकर घूम रहे थे और इस पर वो एक एक्सपेरिमेंट कराना चाहते थे। सही है या नहीं? आप थोड़ा इन कंपाउंड को देखिए, आपकी अभी तक की नॉलेज के हिसाब से क्या ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, क्या ये रिंग से रेजोनेंस कर रहे हैं? बताओ बताओ, कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना? भाई रेजोनेंस के लिए पी ऑर्बिटल चाहिए, तो ये सब sp3 है, ये रेजोनेंस नहीं कर पा रहे। वो एक लेबोरेटरी में काम करते थे नाथन और बेकर, और सुबह सुबह पहुंच गए चारों कंपाउंड को साथ में लेके, और लोगों से कह रहे आज हम इस पे एक्सपेरिमेंट कराएंगे। लोगों ने कहा कराओगे क्या, ये तो बताओ। वो कह रहे हम ये पता करेंगे कि किस बेंजीन रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ रहे बात को? समझ रहे? अब आप अपनी बुद्धि लगाइए, ये रेजोनेंस तो कर नहीं रहे, तो हमने और कौन सा इफेक्ट पढ़ा? इंडक्टिव। बताओ जरा, इन 4 में ज्यादा इंडक्टिव किसका लगता है? बोलो हाँ या ना? प्लस आई लगाएगा। इस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें थोड़े कम, इसमें और कम, इसमें सबसे कम। तो उसने कहा भाई आज हम ये दोनों लोग मिलके ये काम करने वाले हैं। सबने कहा रहे इसमें काम करने की क्या आवश्यकता है, रेजोनेंस तो कर नहीं रहे, इंडक्टिव हो रहा है, उससे इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही बात है या नहीं? ऐसे सब बोल रहे थे, लेकिन वो कह रहे ठीक है मान लेते हैं तुम्हारी बात सही, एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाएगा। हाँ या ना? मेरे भाई हर तरफ वो जा जाके गा गा के सबको बता रहे थे। इतनी देर में उस लेबोरेटरी का जो मेन ओनर साइंटिस्ट था वो आ गया। उसने देखा लोग बातें कर रहे हैं, उसने पूछा ये क्या डैशपंथी है? लोगों ने कहा सर ये डैशपंथी नाथन बेकर फैला रहे हैं, 4 कंपाउंड लेके घूम रहे हैं, कह रहे हो एक्सपेरिमेंट कराएंगे एक्सपेरिमेंट कराएंगे। साउंड नहीं आ रही? मुंडी हिला दी तुरंत। ये लोग को मतलब स्पीड ब्रेकर बनने में मजा आता है। साउंड नहीं आ रही, वो खरा तो ये सब सुनाई दे रहा है। कहीं आइए, कृपया करके बीच में न बोले, क्योंकि मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो समझ लीजिएगा। फिर मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं इस चीज की, अभी तो आवश्यकता नहीं है। 25 साल 23 साल पहले बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा, दिन में दोस्तों के साथ रहते थे फिर पढ़ाने जाते थे,
और पढ़ाने में क्या अच्छे बच्चे हों तब तो गुस्सा नहीं आता, 10 बच्चे भी थे। अच्छा, कॉलेज में आप अपने दोस्तों के साथ ना बहुत ज्यादा मजाक में भी डैश, गुस्से में तो मतलब बच्चा खड़े होके आड़ी तिरछी बात कर रहा है, पहला वर्ड आते आते मुंह पे रुका, हाँ ठीक, बैठ जा बेटा, क्यों कर रहा है ऐसी बात, बैठ जा प्लीज। मैंने बताया था ना रात में फोन आया था एक, बताया था ना, नहीं बताया? रात 12 1 1:30 वगैरह शर्मा रहे हैं, गधा कहीं का नालायक। रात में 1:30 2 बज रहे थे और मैं अपना उस पेपर वेपर फाइनल करके जस्ट लेटा था, भयंकर नींद आ रही थी। आप जैसे ही लेटते तो क्या 5 7 मिनट आप हल्की हल्की नींद में होते हैं, मतलब बढ़िया सा लग रहा होता, सोने वाले होते हैं। किसी का फोन आ गया और मैंने हाथ बढ़ाया कि फोन काट दूं, वो नालायक उठ गया। फोन उठ गया, अब फोन तो उठ गया, मैं प्रॉपर उठा नहीं था, तो मैंने कहा, ऐसे देखा फोन उठा हुआ है तो मैंने कान पे लगा लिया। भाई साहब इतना बेवकूफ लड़का, कोई दुआ सलाम नहीं, रात के 2 बजे आप बात कर रहे हो, और इतना भड़बड़ाते हुए बात की उसने। हेलो, मैंने कहा क्या हो गया, मैंने हेलो, कहता बेंजीन है, बेंजीन के कार्बन पर फ्लोरीन है, उसी पर क्लोरीन है। सच बताओ क्या आएगा मन के अंदर, क्या आएगा? अच्छा, एस आया भी मेरे, लेकिन वो निकल गया। कब निकला? जब उसने बोला बेंजीन के एक ही कार्बन पर फ्लोरीन क्लोरीन ऐसा कुछ बोला, एक ही पर है। वही निकल गया मुंह से। और वो पूरा सेंटेंस था। और जैसे निकला तो 2 काम हुए, मेरी आंख खुल गई कि मैंने अभी भी कुछ बोला है, और फोन कट गया, दोनों काम एक साथ हुए। अच्छा, मुझे इंट्रोडक्शन बातचीत नहीं हुई, हाय हेलो नहीं हुई, तो मुझे पता नहीं चला स्टूडेंट है, तो कोई भी हो सकता है। मेरे से बहुत स्टूडेंट्स के अलावा भी बहुत लोग बात करते हैं, तो बेटा रात में इतनी बजे कोई समझदार आदमी तो फोन नहीं करेगा, करता ही फोन ही नहीं करता। मैं वेट वेट कर रहा था कि यार मैंने गलत बोल दिया, जिससे भी बोला गलत बोल दिया है, अफसोस हो रहा था मुझे। गुस्सा तो अपनी जगह है, बट कोई 30 40 सेकंड बाद वापस सेम नंबर से फोन आया, मैंने उठाया, मैंने हेलो, मैंने भी प्यार से बोला, वो वाला तो बहुत ज्यादा प्यार से बोल रहा था, एसकेएम सर बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर, नमस्ते सर, सॉरी सर डिस्टर्ब किया आपको, ये वो दुनिया भर का। फिर सर एक क्वेश्चन था, उसने पूछा, मैंने उसे बताया, थैंक यू सर थैंक यू। फिर कहता सर अभी फोन किए थे, पता नहीं कहाँ लग गया था। मैंने कहा बेटा वो क्या मेरी बीएसएनएल की सिम है, इधर उधर कनेक्शन लग जाता है। उसने कहा हाँ सर, फिर इतना कह के थैंक यू सर कह के उसने लग गया। तो आइए, मतलब मैंने जो किया होशो हवास में नहीं किया था। आइए इधर, अब मेरे दोस्त मेरे से ज्यादा परेशान, वो बैठते हैं साथ में, कभी पार्टी वार्टी, तुम यार तुम्हारे साथ बैठो ना संतों वाली फीलिंग आती है, साधु सन्यासी वाली फीलिंग आती है। मैंने कहा क्यों? कि वो याद करो, वो चाहिए मेरे को। मैंने कहा वो निकलते ही नहीं, आते ही नहीं है वो। सही है, परिवर्तन जरूरी भी है चीजों के साथ। फिलहाल इधर आते हैं। हाँ, तो वो लोगों ने बताया उसे कि ये डैशपंथी नाथन बेकर फैला रहे हैं। उसने बुलाया, नाथन बेकर इधर आओ। दोनों बड़े उत्साहित होकर आए कि आज मुझे शाबाशी मिलेगी। नाथन बेकर से पूछा गया क्या करने जा रहे हो? कहा सर ये 4 कंपाउंड है, हम पता करेंगे किस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। उसने पूछा ये किसका आइडिया है? नाथन बेकर दोनों ने हाथ उठा दिया, फिर उनके बॉस ने भी हाथ उठा दिया, झापड़ मारे खींच खींच के दोनों के, और क्या टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ये तो कॉमन सेंस है। नाथन बेकर ने कहा सर क्या कॉमन सेंस? कह रहे हैं भाई ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, इंडक्टिव कर रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये कम, ये और कम, ये सबसे कम, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अगर हम भेजेंगे तो इस पर जाएगा। नाथन बेकर के झापड़ पड़ चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा सर परमिशन हो तो एक बार करा के देख लेते हैं ना। भाई जाओ यहां से नालायक, यू आर सस्पेंडेड, आज तुम्हारी छुट्टी है और तुम्हारी सैलरी भी कटेगी। दोनों को भगा दिया। दोनों लेकिन जिद के पक्के, दोनों बाहर गए और
जाते जाते इन चारों को टांग के ले गए। सही है या नहीं? शाम हुई, ऑफिस की छुट्टी, लोग चले गए, लेकिन नालायक पीछे से बाउंड्री फांदी। पहले इस कंपाउंड को फेंका, इसे फेंका, इसे फेंका, इसे फेंका, और एक E+ को भी उछाल के फेंक दिया। हाँ या ना? फिर खुद आ गए। लेबोरेटरी में काम करते थे, रास्ता पता था। प्रयोगशाला में पहुंचे और जाकर वहां पर सेटअप सेट किया। एक कंटेनर में चारों को रख दिया, एक कंटेनर। और प्लान क्या था उनका कि E+ को भेजेंगे अंदर। सही है? और E+ जिस पे पहले जाएगा, क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स? हाँ या ना? पूरा सेटअप तैयार। E+ को बोला, E+ आर यू रेडी? E+ ने कहा बिल्कुल मैं भी तैयार हूं। E+ को भेजा, E+ अंदर गया। बताइए, बॉस के हिसाब से इधर जाना चाहिए था। ये E+ गया और E+ इधर मुड़ने लगा। नाथन ने बेकर को देखा, बेकर ने नाथन को, खुशी की लहर दौड़ गई कि भाई ये तो कुछ नया आएगा। उन्होंने तुरंत इलेक्ट्रोफाइल को आधे रास्ते से बुला लिया, इधर आओ, इधर आओ। E+ ने कहा क्या हुआ? वो कह रहा भाई तुम्हें नींद वींद तो नहीं आ रही है? लॉजिकली जाना। E+ ने 2-4 डैश डैश सुनेगा, तुम्हें अगर सब पता है तो एक्सपेरिमेंट क्यों करवा रहे हो? अच्छा ठीक है जाओ। भाई साहब, E+ इस पर गया। What it proves, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्योंकि E+ ने तो भैया ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखकर ही गया होगा। नाथन बेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। इन 4 में सबसे पहले E+ इसे सेलेक्ट कर रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। E+ के इससे रिएक्शन कर लेने के बाद उन्होंने इसे कंटेनर से निकाल दिया और E+ को कहा एक बार और जाओ। E+ कह रहा है यार तुम लोग किस बात के साइंटिस्ट हो, बुद्धि लगाओ, ऑर्डर कुछ वैसे ही चलेगा। वो कह रहे नहीं नहीं, बुद्धि नहीं लगाना है, प्रूफ चाहिए अपने को। E+ को भेजा, E+ इस पे गया, ये लो सेकंड। फिर उन्होंने इसे भी निकाल दिया, इन दो पे बोला E+ को जाओ। E+ डैश डैश बोलता हुआ गया और इस पर गया। हद तो तब हो गई जब इसे भी निकाल के कह रहे जाओ। E+ ने खुला कोई लिहाज नहीं किया, पूरा पैराग्राफ सुनाया। अबे अब तो एक ही है, जाऊंगा तो इसी पे जाऊंगा, तो कॉमन सेंस है। उन्होंने कहा तुम देखो बात मत करो, जाओ। ये ऑर्डर आया। एंड पहले जो प्रेडिक्टेड था, जो सब लोग, हमने भी यही एक्सपेक्ट किया था, 4 3 2 1। नाथन बेकर बहुत खुश थे क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट ने सब कुछ झूठा साबित कर दिया था। लेकिन नाथन बेकर को डर था कि कहीं बॉस के सामने उल्टा ऑर्डर आ गया तो बॉस पटक पटक के मारेगा। हाँ या ना? तो उन्होंने E+ को रात भर यही करवाया, जाओ जाओ, 25 बार जाओ, 30। E+ भाई साहब पानी पी पी के गालियां दे रहा था। और सुबह 6 बजे का सीन, कुर्सी पे E+ फैला पड़ा है। नाथन बेकर अलग खुशियां मना रहे हैं कि जल्दी 10 बजे सब आए। भागने की भी चिंता नहीं है, चोरी करने तो आए नहीं थे। सुबह लोग आने लगे, इधर से नाथन बेकर गेट खोल रहे हैं। तो कह रहे तुम यहाँ कैसे? कह रहे आओ बताते हैं अभी। और उन्होंने इंतजार किया बॉस के आने का। जब बॉस आया तो उसे ऐसे पकड़ के खींचते हुए ले जा रहे। उसने कहा ये क्या बदतमीजी? उन्होंने कहा अभी चालू नहीं हुई है। लेकर गए सीधा लेबोरेटरी में, वहां भी सो रहा था E+ बेचारा। और लेकर गए और सीधा E+ कुर्सी पे लात मारे, वो गिर पड़ा। उसने कहा क्या हुआ? क्या एक बार फिर चलो। बॉस को खड़ा किया, अगर मना किया था ना, ये देखो। E+ से बोला बढ़िया मुंह धुल के जाना, कहीं भूल से लेफ्ट का राइट हो गया तो बवाल हो जाएगा। E+ के मन की तो छोड़ो। गया 1 2 3 4। बॉस की हालत खराब, ये तो कुछ नया था। बॉस ने कहा कि क्यों हो रहा है ये, क्यों? सही बात है। नाथन बेकर ने कहा पहले इधर आओ। हाँ या ना? कह रहे बदला लो। उन दोनों ने 2-2 झापड़ वापस कर दिए, जो लिए थे वापस कर दिए। कह रहे देखो क्यों हो रहा है वो अभी अपने को पता नहीं है, लेकिन हो यही रहा है। सही बात है या नहीं?
उनका बॉस उसने कहा देखो एक काम करते हैं, ये क्यों हो रहा है ये जानने के लिए किसी हाईली टैलेंटेड बंदे से संपर्क करते हैं। सही बात है। उन तीनों ने डिसाइड किया हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है, और वो तीनों मेरे पास आए। हाँ या ना? ये केम टू मी, और मेरे पास आके देखो नालायकी क्या कर रहे हैं। अरे आके सीधा पूछो कि सर इस पे इलेक्ट्रोफाइल उल्टा ऑर्डर दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आके कुछ और ही पूछ रहे, कह रहे सर ये 4 एल्काइल बेंजीन है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल भेजा जाएगा तो कहां जाएगा। समझ रहे हो, मतलब चेक कर रहे हैं नालायक कहीं पे। ठीक है, मैंने कहा अच्छा, ये मैंने देखा, मन में सोचा रेजोनेंस तो है नहीं, होगा इंडक्टिव, इधर ज्यादा इधर कम, इधर कम इधर कम। फिर मैंने कहा यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तीनों यहां आए हैं, कुछ बवाल होगा। हाँ या ना? फिर ये भी दिमाग में आया कि हो सकता बवाल ना हो, ये नालायक ऐसे ही चेक करने आए हो। हाँ या ना? हो सकता आंसर 4321 ही हो, मैं बोलूं उल्टा। तो ऐसे केस में आप डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए जिससे आंसर बदला जा सके। हाँ या ना? मैंने कहा तुम लोगों को 4321 लग रहा होगा, गलत थोड़ा बोला मैंने कहा तुम लोगों को 4321 लग रहा होगा। बेकर के मुंह से निकल गया उल्टा क्यों आ रहा। मैंने कहा कॉमन सेंस की बात है, उल्टा ही आएगा। क्या आपने को पता चल गया या नहीं? मुझे एक मेरे फ्रेंड याद आ गए, अब वो भूलवश टीचर बन गए थे, केमिस्ट्री के टीचर भूलवश। और दिल्ली में, मैं बहुत पहले की बात, कोटा से पहले की बात, और वो इसलिए खुश थे कि उन्हें क्लास ना मिले। आमतौर पे टीचर बनते तो होता है ना क्लास मिले पढ़ाने के लिए, वो कहते थे भगवान क्लास मुझे ना दे। ठीक है, उन्हें कोई क्लास मिलती थी तो दूसरे को सरेंडर कर देते, सर ये देखो कितने अच्छे हैं,